फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फिटनेस, वेलनेस, दिस ऑल टर्म क्लियर है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल, पॉजिटिव लाइफस्टाइल इन योर लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, कॉन्फिडेंस. आपको मैं एक गो थ्रू करते हैं फ्लैश आउट जो आपको कल कराया है, उसका हेडिंग्स में एक बार आपको दोबारा बता देता हूं. ठीक है. व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल. सबसे पहले क्या होता है, आपकी अगर लाइफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल आपका अप टू द मार्क होगा, आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस अपना लेवल देख रहे हैं, यू आर हेल्थ कॉन्शियस, तो व्हाट हैपन, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपका बढ़ता है. ठीक है, जिसको मेन जो आपका है सेल्फ आपका कॉन्फिडेंस, देन योर इम्यून सिस्टम, योर फिटनेस लेवल ऑफ योर बॉडी, आप स्ट्रेस को रिमूव करते हो. ठीक है, अगर आप डेली फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो व्हाट हैपन, फिजिकली एज वेल एज मेंटली वो पर्सन फिट होता है, दोज हु आर वर्किंग डेली, एंड इट विल डिले योर एजिंग, जो आपका जिसको बुढ़ापा बोलते हैं उसको डिले करता है. इफ यू आर डूइंग डेली एक्सरसाइजेस, कभी भी आपने देखना है जो रेगुलर एक्सरसाइज लोग करते हैं वो आपको 50, 60, 70 तक कैसे लगेंगे. हैव यू सीन मिल्खा सिंह, इज अ 90 प्लस, स्टिल he is doing his physical activity daily, routine work, 90 प्लस हो गए हैं वो, तो दैट इज देयर फिटनेस लेवल. फिजिकल के साथ साथ आपका मेंटल लेवल भी इंप्रूव होता है. तो दीज ऑल पॉजिटिव थिंकिंग कम्स इन योर माइंड, एंड इन द लास्ट इट विल इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, योर बॉडी पोस्चर. ठीक है, जो आपका मेन आपका वर्क करता है आपकी लाइफ में, आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है. तो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस इफ यू आर डूइंग योर लाइफ स्टाइल पॉजिटिवली डेली. एज इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. हाँ जी, यस बेटा, एक बच्चा बताओ मुझको, जपिश, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस कौन कौन से होते हैं, नेम देम. हाँ जी, बोलो बोलो बेटा जल्दी, जो जो आते हैं आपको. यस, एनीवन एल्स. आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि लाइफ में अगर आपने कोई भी गेम खेलनी है, इफ यू वांट टू बिकम अ स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स, तो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस. और वो पांचों पे ही आपका सारा ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, जितनी भी हम ट्रेनिंग कराते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, वो सारी उसी पे डिपेंड करती हैं. और वो ही ट्रेनिंग मेथड आपका यूज होता है डिफरेंट बॉडी मसल्स पे, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखवाए हैं. ऑल दोज मेजर मसल्स, उनकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे इंप्रूव करते हैं आप उसको, विच एक्सरसाइज इज यूजफुल फॉर दैट पर्टिकुलर मसल्स. ये सारी चीजें आपको इसीलिए फर्स्ट डे मैंने लिखवाई हैं, मसल्स के नेम एंड देयर लोकेशंस एंड डिफरेंट नेम ऑफ एक्सरसाइजेस. अगर सपोज आपको हमने पूछा है कि वेयर इज योर बाइसेप्स मसल, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर बाइसेप्स मसल एंड हाउ यू स्ट्रॉन्ग देम, हाउ यू स्ट्रेंथन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर बाइसेप्स मसल्स. उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हम उसको स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसको, ये आपको पता होना चाहिए. जब तक आपको ये नहीं पता होगा देन देयर इज नो यूज. और ट्रेनिंग में यही सब कुछ आपका मेन रोल होता है. अगर ट्रेनर्स को ये चीजें पता नहीं होगी तो वो कैसे इंप्रूव करेगा अपने ट्रेनीज का फिटनेस लेवल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कंपोनेंट्स आर देयर, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन. इसको दोबारा लिख लो अपने माइंड में, इसको पूरा सेटअप बना के रख लो कि ये चीजें आपको +2 तक सारी आपको यही मेन रोल है, यही चीजें आपको पूछेंगे. वेन एवर देर इज ए ट्रेनिंग मेथड, आपको वहां पे +2 में
लास्ट चैप्टर है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उसमें ये सब कुछ रिगार्डिंग इसी के ही आपको आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ एंडोरेंस, स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फॉर दैट आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सिंपल वर्ड है, स्ट्रेंथ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज अ एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम एनी रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोज मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये सामने डायस है, ठीक है। अगर मुझ में स्ट्रेंथ है तो मैं इसको उठा लूंगा, ठीक है। अगर नहीं होगी तो नहीं उठा सकता हूं। दैट इज योर एबिलिटी ऑफ योर मसल्स टू ओवरकम एनी रेजिस्टेंस। अब सम ऑफ वो 80 kg उठा लेते हैं, कोई 40 से नहीं उठा पाता है, दैट इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। जो आप पावर लिफ्टिंग करते हो आपने देखा होगा, आस्था वाई, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हमने आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। फर्दर स्ट्रेंथ वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक आपकी स्टैटिक होती है, एक डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक जो स्टेशनरी पोजीशन पे यूज करती है, जो डायनामिक होती है दैट इज विद द मूवमेंट। आपको जो फर्दर जो डायनामिक स्ट्रेंथ है दैट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट आपकी होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, देन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, देन स्ट्रेंथ एंडोरेंस। दिस इज क्लियर। स्ट्रेंथ, मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, फर्दर स्टैटिक एंड डायनामिक। जो आपकी डायनामिक स्ट्रेंथ होती है वो फर्दर 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। अब आपको फर्स्ट वी विल क्लियर द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मीन्स कि जो आपने एक बार ही सारी स्ट्रेंथ यूज कर दी है इन वन सिंगल रेपिटेशन, दैट इज यस आर्यन, व्हाई यू आर लेट? इतना टाइम हो गया बेटा, इट इज ऑलरेडी 10-15 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है बेटा, जो हम एक सिंगल स्लॉट में यूज करते हैं, ठीक है। हमने कोई भी ऐसा काम करना है जहां पे आपको अपनी जितनी ताकत है वो यूज करनी है, दैट इज मैक्सिमम। जितना आप अपनी ताकत को लगा सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को लगा सकते हो, दैट इज अ सिंगल, एक आपका सिंगल शॉट में आप उसको यूज करते हो, कॉन्टिन्यूसली नहीं कि लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज नहीं करना है आपने, एक बारी से जो आपने पूरी अपनी ताकत लगा देनी है किसी भी काम को करने को, कोई भी आपको एनी ओवरकम टू एनी रेजिस्टेंस। देन आपकी नेक्स्ट आती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, मूवमेंट इसमें जिसमें होती है। एक स्ट्रेंथ आप स्टेशनरी पोजीशन पे यूज कर रहे हो, आप पूरी पावर अपनी यूज कर रहे हो, स्ट्रेंथ यूज कर रहे हो, ठीक है। वो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ, आपने पूरी जोर लगा दिया किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट आपका होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मींस इन विच यू यूज योर स्ट्रेंथ विद मोशन, विद मूवमेंट, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, लास्ट स्ट्राइड ऑफ योर शॉर्ट पुट को जब हम रिलीज करते हैं, ठीक है, जब हम उसको रिलीज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यूज होती है। आपकी स्ट्रेंथ भी यूज होगी पूरी, साथ में आपका मूवमेंट भी होता है यूज, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हो जाता है ये स्ट्रेंथ का और स्पीड का, जिसमें आपकी स्पीड भी काउंट करती है, जितना हाउ फास्ट यू रिएक्ट। सेम आपका ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप में जो आपका टेक ऑफ होता है, जहां पे आपने पूरे जोर से बॉडी को ऊपर भी उठाना है, स्पीड में भी जाना है। एज यू नो ना व्हाट इज द टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, ठीक है। ये जितने भी आपके रिलीजिंग होते हैं, आपने जेवलिन थ्रो है उसको होल्ड करना है, पावर से उसको रिलीज भी करना है, उस पर स्पीड भी होनी चाहिए। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ
स्पीड एंड स्ट्रेंथ, जिसको हम एक्सप्लोसिव कहते हैं, और ये मैक्सिमम आपके स्पोर्ट्स में यूज होता है। देन आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, थर्ड वन। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस मींस आपने अपनी स्ट्रेंथ को, एक्टिविटी को लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रखना है। कोई भी जो आप ऐसा काम करते हो जिसको आप लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते हो, दैट इज योर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ। आपने एक में किया है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज कर दी है, ठीक है, जहां पूरी पावर एक टाइम में यूज की है। एक्सप्लोसिव में क्या किया आपने, आपने स्ट्रेंथ भी यूज की है और साथ में स्पीड, मोमेंटम में आप रहते हो, स्पीड भी आपको वहां पे यूज करनी पड़ती है। थर्ड वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, यू हैव टू मेंटेन योर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जिसको हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का, आपने उसी ताकत से, उसी स्पीड से उसी काम को लॉन्ग ड्यूरेशन तक करना है, दैट इज योर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ जहां पे लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं। अब स्ट्रेंथ बेटा आप बोलोगे स्ट्रेंथ कौन सी गेम में यूज होती है? कोई भी अगर आप गेम खेलते हो, एनी गेम, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एनी गेम यू वांट्स टू प्ले फॉर अ इंटरनेशनल लेवल, यू नीड ए स्ट्रेंथ। अब आप फुटबॉल खेलते हो, आप बोलोगे कि वहां पे क्या है, ड्रिबलिंग करनी है, भागना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। फुटबॉल में इट इज अ बॉडी कॉन्टैक्ट गेम। आप क्या होता है, दूसरे आते हैं, शोल्डर पुश मार दिया, अगर आप में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप गिर जाओगे, ठीक है। तो वहां बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाला आदमी चाहिए, जो आप वहां पे स्लाइड आपने करनी है, फिर गिरना है, फिर उठना है। तो मस्कुलरी आपने देखा हो ना, फिट पर्सन चाहिए होता है, जिसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भी आप गेम खेल लो, वहां पे जहां पे बॉडी कॉन्टैक्ट होता है वहां पे स्ट्रेंथ आपकी बहुत काम आती है। स्ट्रेंथ के बगैर आप कोई गेम नहीं खेल सकते हो। इसी में नेक्स्ट आपका बेटा आ जाता है एंडोरेंस। एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू कंटिन्यू और सस्टेन द वर्क और एक्टिविटी फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, जिसको हम आगे क्या बोलते थे, स्टेमिना, ठीक है। व्हाट वी कॉल दिस अर्लियर, कि उसमें स्टेमिना बहुत ज्यादा है, वो थकता नहीं है। नाउ वी कॉल दिस एंडोरेंस, मींस यू हैव टू सस्टेन योर एक्टिविटी। आपने कोई भी काम करना है, ठीक है, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप करना है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, अगर उसको कंटिन्यू करते हो लॉन्ग पीरियड के लिए, दैट विल कॉल द एंड्योरेंस। इट इज एबिलिटी टू ओवरकम अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, ठीक है। जब आदमी थक जाता है, बोलते हैं ना कि स्टिल ही इज वर्किंग एट दैट टाइम, दैट इज हिज और हर एंड्योरेंस। आपने देखा होगा जितने भी एंड्योरेंस के जो आपके इवेंट्स होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस, एक लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस, एज यू नो, इट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस रेस। लॉन्ग में क्या होता है, जहां पे आपको लंबी दूरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वर्कआउट करना होता है, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। किसी को पता है व्हाट इज एरोबिक एक्सरसाइज एंड anaerobic exercises? What do you mean by this two type of aerobic and anaerobic exercises? हाँ जी, सुना है किसी ने वर्ड एनारोबिक, एरोबिक एक्सरसाइज? एरोबिक एक्सरसाइज तो पता होगा आपको बेटा, एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हो आप, की होगी आपने 9th-10th में। सुमनदीप, जपीश, बोलो भाई, बोलो कुछ। यस, से फ्यू वर्ड्स, कुछ भी जो आपको होता है। व्हाट इज एरोबिक? नलिन, सारे गायब हो जाते हैं जब कुछ पूछना हो। व्हाट हैपेंड? Aerobic exercises is that exercise which are we do under the
किस में करते हो? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक, एनारोबिक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस होती हैं, सिंपल है। एरोबिक जो लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। एनारोबिक जो होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस एक्टिविटीज होती हैं, जो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस होती हैं, 100 मीटर जैसे होती है, जहां पे आपको टाइम नहीं मिलता है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन की जितनी एक्टिविटी है उसको हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। दिस इज क्लियर? एरोबिक एंड एनारोबिक एक्टिविटीज, ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट उसमें आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एरोबिक एनारोबिक एक्टिविटीज, तो आपको ये पता होना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होती है? स्पीड किसको हम बोलते हैं? आपने साइंस में पढ़ा है ना, व्हाट इज स्पीड? बोलो बोलो बेटा, सिंपल है। स्पीड किसको बोलते हैं? नो वन? नलिन? सर स्पीड मतलब कि आप कितने फास्ट हो। अब मैं भी फास्ट हूं, आप भी फास्ट हो, वो तीसरा भी फास्ट है। साइंस में पढ़ा है आपने, व्हाट इज स्पीड? सर टेक्निकली बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस, गुड, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल है, गुड। आपको अगर आपने स्पीड किसी की काउंट करनी है, आपने डिस्टेंस उसको दे दिया है और टाइम, ठीक है, तो वो स्पीड होगी। आपने हाउ फास्ट you react and you conduct, you complete that activities, that is your speed। और स्पीड बेटा एक ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से सुन लो, दिस इज बेसिकली हेरिडिटिकली, जेनेटिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आप कंपोनेंट के जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसको आप बहुत इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ऐसे बेंड होते हो, आप नीज के नीचे आपके हैंड नहीं जाते हैं, आफ्टर फ्यू वीक्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल टच योर टोज, ठीक है। इतना हम उसमें देयर इज ए मच मच इंप्रूवमेंट, कि आप उसको बहुत इंप्रूव कर सकते हो। कोई भी आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आप, ठीक है, आज से अगर आप 20 kg वेट उठाना शुरू करो, आप रेगुलर शुरू करो उसको, 5-2 kg इंक्रीज करते रहो, विद इन फ्यू मंथ्स आप 50+, 60+ हो जाओगे। सेम आपका एंडोरेंस में, इफ यू आर गोइंग फॉर डेली एक्टिविटीज फॉर एंडोरेंस, आप अगर आज ग्राउंड में जाते हो, 2 राउंड्स लगा रहे हो विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूटी में, इफ यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी डेली, क्या होगा आफ्टर फ्यू मंथ्स, आप उसके 5-6-7 राउंड विदाउट ब्रेक, और टाइम भी इंप्रूव करते जाओगे अपना। बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ स्पीड, ये ध्यान से सुन लेना है। स्पीड में हम दिस मच ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। Why? Because it is totally based upon your genes, genetically, hereditarily, plus your जो मसल्स आपके बॉडी में होते हैं उस पर डिपेंड करता है, जो आपके स्लो ट्विच फाइबर मसल्स होते हैं, ठीक है। ये हाँ जी, व्हाट हैपन खुशी? ठीक है, आपके जो बॉडी में मसल्स हैं उसकी रेशो स्लो ट्विच फाइबर की ज्यादा है कि फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स की ज्यादा है? ये ध्यान से बेटा सुन लो और इसको अपने माइंड में बिठा लेना है। इसके लिए आपका क्या होता है, जितनी एडवांस कंट्रीज हैं वो एथलीट्स के रेशियो ऑफ योर मसल्स इन योर बॉडी वो सारा चेक आउट करते हैं कि आपके बॉडी में कौन से मसल्स उनकी रेशियो ज्यादा है,
ठीक है। सपोज आपके स्लो ट्विच फाइबर मसल्स की रेशो जा रहा है आपकी बॉडी पे, कंपेयर करते हैं वो क्या रेशो है, और ये साइंटिफिकली प्रूव है, those who have a more slow twitch fiber muscles, that person is very good for long distance races. ठीक है, जिनकी बॉडी में स्लो ट्विच फाइबर मसल ज्यादा होंगे वो आदमी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के लिए फिट है। ठीक है, अगर आपके पास फास्ट ट्विच फाइबर मसल ज्यादा होते हैं बॉडी में तो वो आदमी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेस्ट होता है। तो ये स्पोर्ट्स मेडिसिन हमको बताती है, ठीक है, मसल फोल्ड, उसके स्किन फोल्ड, उससे चेक करते हैं कि आपकी बॉडी में कौन से मसल ज्यादा हैं। एक लेवल तक आप खेल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट तक, स्टेट तक, बट इन केस ऑफ इंटरनेशनल लेवल जहाँ पे आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वहां पे हर चीज को वो माइनॉरिटी चेक करते हैं। अब आपने स्पीड इंप्रूव करनी है तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड, कैसे करोगे उसको। अब आपके जैसे हमने स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का भी मैंने आपको सिर्फ यही बताया स्ट्रेंथ कितने टाइप्स की होती है, व्हाट इज स्ट्रेंथ, फर्दर डायनामिक, स्टैटिक, ठीक है। देन डायनामिक 3 टाइप की आपकी हो गई है। सेम आपका स्पीड में क्या होता है बेटा, स्पीड का हमने सिंपल है, आपका हेरिडिटिकली, जेनेटिकली और आपका रेशो ऑफ आपके मसल फाइबर बॉडी में क्या कितने हैं, कौन से हैं, स्लो ज्यादा है कि फास्ट ट्विच फाइबर मसल ज्यादा है, उस पर बहुत ज्यादा आपका डिपेंड करता है आपकी स्पीड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसको हम स्पीड में जो मेन चीजें आपकी यूज होती है दैट इज योर रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है, हाउ फास्ट यू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर फायर इन अ स्टिमुलर टाइम। जैसे आपको कोई हम बोलते हैं ऑन योर मार्क सेट एंड देयर इज ए फायर, या आपका क्लैपर से हम क्लैप करते हैं, आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर साउंड के अगेंस्ट, दैट इज योर रिएक्शन टाइम। हम स्पीड को छोटे 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 पार्ट में उसको इंप्रूव करते हैं। ठीक है, आपको एज आई अर्लियर टोल्ड कि आप इसको एकदम से बहुत लार्ज स्केल पे इंप्रूव नहीं कर सकते हो, कि अगर आप आज 40 केजी उठा रहे हो, 2 महीने प्रैक्टिस करते हो तो आप 50, 60, 70 केजी तक पहुंच जाओगे, बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ स्पीड। इसके छोटे छोटे स्टेप होते हैं, रिएक्शन टाइम, देन योर स्पीड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या होता है, क्विक रिएक्शन आपका। ठीक है, क्विक एक्शन जो होता है, रिएक्शन नहीं, क्विक एक्शन, दैट इज योर स्पीड मूवमेंट। जो आप स्टेप ले रहे हो कितना क्विक ले रहे हो, अगला स्टेप ले रहे हो कितना फास्ट ले रहे हो आप। ठीक है, वो उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। देन एक्सेलरेशन रन, दैट इज द मेन। एक्सेलरेशन रन मीन्स कि हाउ फास्ट you get your maximum speed in minimum time। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब है आपने कितनी जल्दी आप अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन करते हो, दैट इज योर एक्सेलरेशन रन। 5-6 सेकंड में इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स होते हैं आपके, दे विल गेट देयर स्पीड, टॉप स्पीड। आपने देखा हो ना 100 मीटर में क्या होता है, आप सीटिंग स्टार्ट होता है ऐसे नीचे हम बैठते हैं, लाइंस के आपके इंडेक्स फिंगर एंड थंब लाइन से पीछे होता है, आपने सीटिंग पोजीशन पे बैठना है। देन देयर इज अ, आपको सिग्नल दिया जाता है ऑन योर मार्क सेट। सेट में आप सीट को ऊपर करते हो, सामने देखते हो, देन देयर इज ए फायर होता है, गन फायर होगी, या कहीं अगर आप छोटे लेवल पे हो तो वहाँ क्लैपर्स होते हैं वुडन के, उसको ऐसे क्लैप करते हैं और उसी साउंड के अगेंस्ट आपने भागना होता है, जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले रिएक्शन। जैसे ही वहां पे फायर गन फायर करती है, आप कितनी जल्दी, हाउ फास्ट यू रिएक्ट, ये आपको 100 मीटर में, ठीक है, आपको स्विमिंग के स्टार्ट में, डिफरेंट इवेंट्स में ये यूज होता है। आपने क्या किया है, रिएक्ट कर लिया, उसके बाद आपका मूवमेंट क्विक, एक्शन कितना क्विक है आपका, दैट इज योर स्पीड ऑफ मूवमेंट। थर्ड वन, एक्सेलरेशन रन।
आपने अपनी स्पीड को कितनी जल्दी गेन किया, मैक्सिमम स्पीड गेन इन मिनिमम टाइम, दैट इज योर एक्सेलरेशन। जैसे हम गाड़ी को बोलते हैं ना एक्सेलरेशन रन, आपने देखा होगा जितनी भी कार वाले हैं वो अपना शो करते हैं इतने सेकंड में 100 की स्पीड गेन कर लेती है। सेम विद दैट कि हाउ फास्ट, हाउ क्विकली यू गेन योर मैक्सिमम स्पीड, दैट इज योर एक्सेलरेशन रन, देन योर स्पीड एंड्योरेंस। ठीक है, स्पीड एंड्योरेंस कि आपने उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यूटी में रखना है। देन योर लोकोमीटर एबिलिटी, लोकोमीटर एबिलिटी दैट इज अ मैक्सिमम टाइम तक आपने उसको रिगेन रखना है अपनी स्पीड को। दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर स्पीड। ये सबसे बेस्ट आपका टॉपिक है। और स्पीड को इंप्रूव करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, बट वो तब यूज करते हैं इफ यू आर अ ट्रेन पर्सन। आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल, हैव यू सीन दैट मूवी मिल्खा सिंह की, किसने देखी है? हाँ जी, नलिन। और गर्ल्स में से किसी ने देखी है? नो वन। आर्यन। उसमें आपने देखा होगा बेटा, वो यहाँ पे क्या होता है, पीछे टायर आपके वेस्ट पे बांध के भागते हैं वो, दैट इज अ ट्रेनिंग फॉर इंप्रूव योर स्पीड। हैव यू सीन दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग? याद है कुछ? नलिन और कौन, ये आर्यन रेज कर रहे थे? यस अपने, सर। हाँ, अपने बॉडी वेट से थोड़ा एक्स्ट्रा वेट को लेके जब आप भागते हो, दैट इज अ डिफरेंट, जिसको हम बोलते हैं ना, एक होता है जनरल ट्रेनिंग, एक होता है स्पेसिफिक वार्मिंग अप। तो दैट इज योर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, स्पीड। दिस इज क्लियर?